अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद ख़ान और आज जो है हम बिटकॉइन पे थोड़ी गपशप लगाएंगे कि ये है क्या चीज़। और उसके लिए मैं अभी मेरे एक भाई हैं कराची से, उनको मैं ऑनलाइन लेता हूं। एक बात याद रखें, ये बिटकॉइन की सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है। मैं आपको ये मशवरा कभी नहीं दूंगा कि आप उसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, ठीक है? ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इतवार की शाम को मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह इमिग्रेशन पे, वो ज़रूर देखें, वो बहुत अच्छी वीडियो होगी। अभी मैं अब्दुल वली भाई को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब्दुल वली भाई, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप आ जाएं ताकि फिर गपशप शुरू करें। इस वक्त अब्दुल वली भाई शायद कनेक्ट नहीं हो रहे। जी, अब्दुल वली भाई आ गए। अब्दुल वली भाई, मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ये मैंने आप अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करें, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। अब्दुल वली भाई, बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू। यू वेलकम आबिद भाई। अब्दुल वली भाई, आप पहले जरा अपना तारुफ कराएं, ये जो कैलगरी में लोग आपको देख रहे हैं यहाँ कनाडा में। अच्छा, मैं तो जो जानते हैं तो उन सबको मेरा सलाम, और जो नहीं जानते उनको भी मेरा सलाम। जी जी जी, यहाँ कैलगरी शहर में जो लोग आपको नहीं जानते। जी जी, सबको मेरा सलाम सबसे पहले। जी जी, बहुत शुक्रिया। आप अपना तारुफ छोटा सा कराएं। जी, और मैं बेसिकली ब्लॉगर हूँ। मेरी एक वेबसाइट है ऑनलाइन उस्ताद डॉट कॉम के नाम से। वहाँ पर मैं उर्दू में ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ आईटी के हवाले से। और ये ब्लॉगिंग जो है मैं पिछले 7-8 साल से कर रहा हूँ। और ब्लॉगिंग के अलावा जो है मैं मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग भी करता हूँ और पढ़ाता भी हूँ। मतलब उस पर मेरी ट्यूटोरियल्स भी है ऑनलाइन उस्ताद डॉट कॉम पर, और मेरा यूट्यूब चैनल है उस हवाले से। उसके अलावा मैं ट्रैवल करता हूँ, एक ट्रैवल ब्लॉगर भी हूँ। मेरा ट्रैवल के हवाले से ब्लॉग है फ्लाइंग टू वर्ल्ड डॉट कॉम के नाम से, और एक चैनल भी है जहाँ पर मैं ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो ये मैं काम करता हूँ। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब्दुल वली नाम है मेरा, कराची में रहता हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल वली भाई, आपने इतना टाइम दिया। मुझे पता है आप बहुत मसरूफ हैं आजकल और आप परसों जा रहे हैं एक और ट्रेवल पे। तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बस थोड़ा सा मैंने आपका टाइम लेना है। ये बताएं, ये बिटकॉइन आजकल काफी पॉपुलर हो गया, यहाँ हमारे कनाडा में ये काफी पॉपुलर है। बहुत सारे लोग इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करें। ये क्या चीज है? मुझे जरा ये अभी तक क्लियर नहीं है, ये है क्या चीज ये बिटकॉइन? बिटकॉइन बेसिकली मैंने भी अभी रिसेंटली इसके ऊपर जो प्रॉपर रिसर्च शुरू की है, वो भी उसको 1-2 मंथ्स हो गए हैं। तो मैं प्रॉपरली इसमें इन्वॉल्व हुआ हूँ। ये ट्रेडिंग जो है, खास तौर पर ये क्रिप्टो करेंसीज जितनी भी हैं। तो वैसे तो मैं बिटकॉइन को 2014 से जानता हूँ। 2013-2014 उस वक्त जब ये इसका रेट बहुत कम होता था, वैल्यू बहुत कम होती थी इसकी। अच्छा। उस टाइम से मैं इसको जानता हूँ, लेकिन उस वक्त हम इतना इंटरेस्ट इसमें नहीं ले रहे थे, क्योंकि हम भी दूसरे लोगों की तरह समझ रहे थे कि ये एक बबल है, एक न्यू चीज है। तो बिटकॉइन बेसिकली जो है, चूंकि जैसे आपने भी कहा, हम इसमें इतना टेक्निकल नहीं जा सकते, क्योंकि ना टेक्निकल तो मुझे भी इतना इसके बारे में आइडिया नहीं है। लेकिन जैसे एक जनरल पर्सपेक्टिव होता है, या जनरल जो बात होती है, आम एक आदमी कैसे जो है इसके ऊपर बात कर सकता है, जी जी उस हवाले से हम हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। जी। तो बिटकॉइन बेसिकली एक ब्लॉकचेन, एक टेक्नोलॉजी है। ये बिटकॉइन के साथ जो है वजूद में आई थी। और ब्लॉकचेन जो है ना, एक आप ये कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन के अंदर एक इनकलाब है ये।
जी जी क्योंकि ब्लॉकचेन का जो आपने लेजर का तो आपने नाम सुना होगा, आपकी व्यूवर्स ने भी नाम सुना होगा। जी 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 लेजर में ये होता है कि वो जो पहले मैनुअल लेजर होते थे, फिर बाद में कंप्यूटराइज्ड लेजर्स आए। तो जी। उसमें ये होता है कि जो अ, हिसाब किताब है, यानी जो ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है वो वहां पे रखा जाता है। अच्छा, ठीक है। तो ये तो शुरू से होता आ रहा, ट्रेडिशनली ये चीज आती रही है, लेकिन ये ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी अभी आई है कि जो बेसिक फंडामेंटल है उसका बिटकॉइन का, बिटकॉइन के साथ ये ब्लॉकचेन सिस्टम बिटकॉइन अपने साथ लेकर आया, ठीक है। जी जी तो इसके अंदर ये होता है कि इसमें ट्रांजैक्शंस होती है जो कि उसमें जी जी। आपकी आवाज कट गई। अब्दुल वली हेलो। भाई आपकी। जी जी। जी जी, अभी आ रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है। जी जी, आपकी आवाज बीच में कट गई थी, अभी फिर क्लियर है। असल ठीक है, में आपकी हाँ, आप कह रहे थे बिटकॉइन वीडियो, ट्रांजैक्शंस कुछ इस तरह। हाँ वीडियो थोड़ा सा वो हो गई थी, वीडियो पॉज हो गई थी। जी जी अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि बिटकॉइन अपने साथ ब्लॉकचेन जो है वो टेक्नोलॉजी लेकर आई है, जिस पर ये ट्रांजैक्शंस होती है और जहां पे ये आपका जो कॉइन होता है ये सेफ होता है, ठीक है। जी जी तो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी वजह से ये इतनी पॉपुलर गई ये पिछले 2-3 साल में, जी जी और इसकी वैल्यू इतनी बड़ी और ये इतनी वैल्यूएबल चीज चीज हो गई कि गोल्ड और दूसरे जो हमारे पास एक ट्रेडिशनल वैल्यूएबल चीजें होती थी, हीरे होते थे, जवाहरात होते थे, बहुत सारी चीजें होती थी, जी जी। उन सबको इसने पीछे छोड़ दिया, बावजूद इसके कि इसका फिजिकली कोई वजूद नहीं है, एक वर्चुअल चीज है, एक कंप्यूटर के अंदर एक कोड है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। लेकिन इसकी वर्थ जो है अभी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स है, सिर्फ एक सिंगल कॉइन की। जो स्टार्ट हुआ था ये तो $1 के 100 मिलते थे। अच्छा। ये इनिशियली इसकी वैल्यू जो थी वो ये थी कि $1 के आप 100 बिटकॉइन परचेज कर सकते थे। ओहो, ठीक है। तो और अभी जो है ये सोल, जी जी जी, जी एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है, आप इसको एक डिजिटल जी जी, करेंसी कह सकते हैं। बिल्कुल ये डिजिटल करेंसी है। और एक्चुअल जो इसका नाम है वो क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन डिजिटल करेंसी भी इसके लिए यूज कर सकते हैं बिल्कुल आप। तो इसमें मैं ये बता रहा था कि दो मेन चीजें होती है, एक ये कि ये हैकेबल नहीं है, यानी ये बहुत ज्यादा सिक्योर है ये सिस्टम, अच्छा, सिक्योर है। बहुत ज्यादा सिक्योर है ये। अच्छा अच्छा, मतलब इसमें। और दूसरी जो, जी जी, आप बताएं, आप जी बताएं। जी, दूसरा जो है वो ये है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। अच्छा, डिसेंट मतलब इसको कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, कोई स्टेट बैंक, कोई इस तरह की चीज नहीं है जो कि इसको रेगुलेट करती है। रेगुलेट करना एक अलग चीज है, लेकिन ये जो सिस्टम है ना इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी गवर्नमेंट का या किसी भी, देखो एक थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। थर्ड पार्टी से मुराद ये है कि आपका फॉर एग्जांपल आप कनाडा में रहते हैं, तो कनाडा में एक बैंक है, ठीक है। जी जी तो वहां पे आप किसी को जब पेमेंट करते हैं, किसी भी दुनिया वर्ल्ड वाइड में या कनाडा में किसी को भी जब आप पैसे सेंड करते हैं, तो वहां पे बैंक इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जी जी और अगर बैंकों के साथ भी ट्रांजैक्शंस करती है तो वहां पर भी कोई दूसरा तीसरा बैंक जो है वो इन्वॉल्व होगा। जी 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 गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट को पे करती है किसी दूसरी गवर्नमेंट को, तो वहां पे कोई थर्ड पार्टी लाजमी शामिल होगी। जी जी तो जी वहां पे कोई ऐसा प्लेयर आ सकता है, कोई ऐसा बंदा आ सकता है जो आपकी चीजों को के साथ छेड़खानी कर सकता है, ठीक है, आपके कंप्यूटर के अंदर जाके वो आप किसी की पैसे किसी की ट्रांजैक्शन रोक सकता है, कुछ कर सकता है वहां पे। जी जी। यहाँ पे वो चीज नहीं है, अगर ये रेगुलेट भी हो गई तो सिस्टम यही चलेगा, सिस्टम चेंज नहीं होगा। अच्छा अच्छा, ये जो सिस्टम जो है यही रहेगा जो अभी है। अच्छा, ये जो मैं अभी इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक डिजिटल करेंसी है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं शॉपिंग के लिए भी, ठीक है। आप ये कहीं भी जा सकते हैं, इसके जरिए आप चीजें भी खरीद सकते हैं। यही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक करेंसी है जो कि दुनिया के ये किसी एक मुल्क की करेंसी नहीं है, ठीक है, ये जो बिटकॉइन है। बिल्कुल ये डिजिटल करेंसी है, वर्ल्ड वाइड चलती है। और दूसरी जो हम बात कर रहे थे तो बिल्कुल बेसिक इसकी बात कर रहे थे कि भाई ये है क्या चीज, ठीक है, किस जी टेक्नोलॉजी के ऊपर चलती है। तो इसके ऊपर हमने बात की, फिर बाद में ये हुआ कि जब इसकी वैल्यू बढ़ी और बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए सारे दुनिया में,
तो फिर ये हुआ कि आराम आराम से इंस्टीट्यूशंस वगैरह ने भी इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया, अच्छा। और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनी, कंपनीज बनी, जो फिर जो है वो एक्सचेंज की कंपनियां हो गई, ट्रेडिंग कंपनियां हो गई। तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स इसके अंदर आई, ठीक है, अरबों डॉलर की, यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स आई इसमें। तो आराम आराम से ये चीज जो है लोगों के सामने आना शुरू हुई। तो उसके बाद जाके फिर ये बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स, और जहाँ पे आप शॉपिंग करते हैं, वेब होस्टिंग खरीदते हैं या कोई दूसरी चीज परचेज करते हैं, तो वहां पे इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा। तो आप पेमेंट के तौर पर पेपॉल के साथ, क्रेडिट कार्ड के साथ बिटकॉइन को भी यूज कर सकते थे। फिर करते करते रिसेंटली जो है अभी इसके एटीएम भी आए। यूरोप वगैरह में तो बहुत सारे इसके एटीएम है, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में तो मुझे नहीं पता, लेकिन यूएसए, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में इसके एटीएम्स भी है जहां से आप बिटकॉइन जो है वो कैश निकाल सकते हैं। अच्छा, इस और चांस है जी कि जी। जो जिस बंदे का ये बिटकॉइन है जो इसको चला रहा है वो डिफॉल्ट हो जाए, ठीक है, वो दिवालिया हो जाए, वो भाग जाए, उसके पास पैसे खत्म हो जाए, ये इस तरह की कोई बात इसमें है? देखो, पहली बात तो ये कि कोई बंदा है नहीं ना असल में। जिसके बीच में कोई बंदा नहीं है। पास मालिक है, ठीक है, जी। जिसके पास बिटकॉइन है वही उसका मालिक है। वही उसका मालिक है, थर्ड पर्सन है ही नहीं, ठीक है, आपकी चीज है। हाँ। तो कोई बंदा इसको, जो आप जैसे कह रहे हैं ना कि कोई बंदा दिवालिया हो जाए, कोई बैंक दिवालिया हो जाए, कोई गवर्नमेंट हुकूमत दिवालिया हो जाए, वो चीजें तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। अच्छा। और जब ये आई है तो इसमें 16 मिलियन टोटल जो है ना ये कॉइन्स है, टोकन्स या कॉइन्स आप कह सकते अच्छा, हैं। ये फिक्स अमाउंट ऑफ कॉइन्स है 16 मिलियन, इससे ज्यादा नहीं है? जी, इससे ये बढ़ सकते हैं, माइनिंग के जरिए ये बढ़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत स्लो प्रोसेस है और उसके लिए बहुत ज्यादा इक्विपमेंट और बहुत बड़ा सेटअप चाहिए होता है। अगर आप खुद अच्छा। से बिटकॉइन आप बना सकते हैं। देखो, बिटकॉइन को आप हासिल करने के दो तरीके हैं। एक सिंपल तरीका ये है कि आप किसी भी एक्सचेंज से ऑनलाइन जाके या कहीं भी किसी बंदे से आप उसको परचेज कर लो, और अपने एड्रेस में, या जो वॉलेट वॉलेट होता है, जो हम इसको उर्दू में बटवा कहते हैं, जी जी। इंग्लिश में उसको वॉलेट कहते हैं, तो उसमें आप रख सकते हैं, ऑनलाइन वॉलेट में, और किसी से भी आप परचेज कर सकते हैं। वॉलेट जो है ना वो उसकी बहुत सारी सर्विसेज है, वो कहीं पे भी आप बना सकते हैं। अच्छा। तो पहला तरीका ये है कि आप किसी से परचेज कर लो बिटकॉइन पैसे देके। ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि इसका अपना सेटअप लगाओ, मशीन लगाओ, वहां पे ये माइन करो। माइन से मुराद है कि ये वहां पे आप क्रिएट करो। अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब ये लेकिन वो बहुत सिर्फ, स्लो प्रोसेस है और कॉस्टली प्रोसेस है। अच्छा, ये जो है ये आप सिर्फ एक डेजिग्नेटेड एक्सचेंज जो इनकी कंपनियां हैं उधर ही जाके आप ये खरीद सकते हैं, ये आप ऑनलाइन कहीं से नहीं खरीद सकते? देखो, ऑनलाइन ये चूंकि दुनिया के 100 से ज्यादा मुल्कों में लोगों के पास बिटकॉइन है, ठीक है, ठीक है। तो लोग आप किसी से भी परचेस कर सकते हैं। उस पर कोई वो इशू नहीं है कि किसी भी कंट्री में वो बंदा हो उससे आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन वो सेंड करेगा, लाजमी बात है, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू सेंड करेगा। जी जी। तो प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, बिटकॉइन एक मशहूर है प्लेटफॉर्म। जी जी। सॉरी, ये coinbase.com, अच्छा और बिटरेक्स के नाम से है, changelly.com है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है मशहूर, अच्छा। जहां पे आप ये जो है लोगों से परचेस कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज है कि जो जिस बंदे से आप परचेस कर रहे हैं वो ट्रस्टेबल हो, या जिस कंपनी से आप परचेस कर रहे हैं वो कंपनी थोड़ा सर्च करे ताकि वो ट्रस्टेड हो और बड़ी कंपनी हो। अच्छा 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 अच्छा, मतलब हर किसी से आप ये ले भी नहीं सकते, इनके अपने डेजिग्नेटेड एक्सचेंज वाले लोग होते हैं, वो ऑनलाइन भी बेचते हैं, आप उधर जाके भी उधर उधर से उनसे बिटकॉइंस खरीद सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो देखो, वैल्यू है, डेजिग्नेटेड इसमें कोई चीज नहीं होती। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई ये नहीं है कि ये बंदा ओके है और ये ओके नहीं है। बिटकॉइन आप किसी से भी परचेज कर सकते हैं। हाँ, और इसमें आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, शायद दो नंबर कोई आदमी हो जो, हाँ, आदमी को आपके ऊपर आपका आदमी के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, जिस अगर आप 1 to 1 किसी से परचेज कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म, लाजमी बात है, बड़ी कंपनी होगी तो बड़ी कंपनी से आप परचेज करेंगे। जैसे coinmama.com है, coinmama.com, अच्छा अच्छा अच्छा। वो एक बड़ी कंपनी है। वहां पे ऑनलाइन आप उसे परचेज कर सकते हैं डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड के जरिए। अच्छा तो वो तो लाजमी बात है, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो आपके साथ धोखा करे। या coinbase.com हो गया,
Changely.com हो गया। जी जी अब्दुल वली भाई, इसमें कोई मिनिमम वो अमाउंट है कि आप इतनी अमाउंट के खरीद सकते हैं, कम से कम इससे आप कम के नहीं खरीद सकते? नहीं, कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है, कोई मैक्सिमम या मिनिमम नहीं है। अलबत्ता जो प्लेटफॉर्म्स है ना, जो जहां से आप अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेज करना चाहते हैं ना, जी जी तो वहां पर पहले आपको आईडी वेरिफिकेशन चाहिए होता है, यानी आपको अपने आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई करनी पड़ती है, उसके बाद जाके आपकी लिमिट बढ़ाते हैं। अदरवाइज वहां लिमिट बहुत कम होती है, $50-100 या मैक्सिमम $500 तक आप बगैर वेरिफिकेशन की परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको आईडी वेरिफिकेशन चाहिए होती है। जब आपकी आईडी वेरीफाई हो जाए तो उसके बाद आपकी लिमिट बढ़ जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और जी। आजकल ये जो एक बिटकॉइन की कीमत है वो आजकल क्या है? अभी तो इस वक्त जो चल रही है मैं देख देता हूँ, ये इस वक्त है तकरीबन $16,000 है एक। $16,000 है, ठीक है। और ये आप कह रहे हैं जी। कुछ अरसे पहले ये $1 में आपको 100 बिटकॉइन मिलते थे, और अब एक बिटकॉइन की कीमत $16,000 है। इतनी इसकी जी डिमांड जी है। बिल्कुल। अगर किसी भी बंदे ने 2010 में $100 के कॉइन्स खरीदे होते ना, $100 के सिर्फ, हाँ। तो आज वो करोड़पति होता। ओ हो, अच्छा अच्छा अच्छा। जी। किसी को क्या पता। ठीक है। अब बस तो यही तो किस्मत का खेल है सारा। जी 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 बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया। हमें काफी हद तक समझ आ गई है कि ये बिटकॉइन क्या है और इसमें आप कैसे इसको खरीद सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आखिर में कहूंगा कि ये आप अपने रिस्क पे ले, हमारी वीडियो सिर्फ आपको बिटकॉइन की इंफॉर्मेशन देनी थी कि ये है क्या चीज। बाकी आप खरीदते हैं नहीं खरीदते, कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, ये नीचे भी जा सकती है इसकी कीमत, ये ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। अभी ये $16,000 की है, लोग कह रहे हैं कि शायद ये $50,000 तक पहुंच जाए, जैसे अब्दुल वली भाई कह रहे हैं। हम्म। अच्छा आबिद भाई, इसमें मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स ऐड करूंगा। जी जी बताएं प्लीज। उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको वाइंड अप भी कर सकते हैं जी जी ना। जी, फिर बस वाइंड अप करते हैं। दो- अच्छा, दो दो तीन पॉइंट्स ये है कि सबसे पहले तो देखो, बिटकॉइन जो है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, तो बिटकॉइन एक डिजिटल एसेट है, एसेट अच्छा। एक असासा है आपका। आप इसको, जैसे हम इसको डिजिटल कॉइन भी कह सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी है ये। जी जी और इसकी एक वैल्यू है, वो वैल्यू उस कोड की, उस चीज की है जो आपके पास पड़ी हुई है, ठीक है। जी जी जैसे आपके पास गोल्ड होता है, उसकी एक वैल्यू होती है, आपके पास US डॉलर होता है, उसकी एक वैल्यू होती है, आपका एक मकान होता है, उसकी एक वैल्यू होती है, इसी तरह बिटकॉइन की भी एक वैल्यू है, ठीक जी है। जी बिल्कुल। ये वैल्यू ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। ऊपर इसलिए जाएगी जब, चूंकि 16 मिलियन है सिर्फ तादाद में, 16 मिलियन से थोड़ा ऊपर है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि जी जी 5 लाख ऊपर है, 5 लाख कॉइन्स ऊपर है ये 16 मिलियन से, यानी होता। 1 लाख जी 1 करोड़ 65 लाख सो टोटल कॉइन्स है बिटकॉइंस है इस वक्त दुनिया में, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं? दुनिया में इस वक्त। टोटल टोटल इतनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इसलिए बढ़ती है क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा होती है। आपने वो सुना होगा, डिमांड एंड सप्लाई। जी जी बिल्कुल। तो इसकी डिमांड जब ज्यादा बढ़ती है तो इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली जो है बढ़ जाती है, क्योंकि अच्छा। लोग जो है हर तरफ से आ रहे होते हैं, वो चाह रहे हैं कि हम इसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है। जी तो जितना जो मार्केट कैप है ना, जो कैपिटलाइजेशन है मार्केट की, वो बढ़ती जाती है, तो इसकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जी जी बिल्कुल। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसकी ये वैल्यू रहेगी, ठीक है। ठीक है। अब इसके ऊपर जो है, इसको 2-3 चीजों से जो है इसको खतरा होता है कि इसके प्राइस जो है एकदम जो है क्रैश कर जाती है। अच्छा। जी जी, वो 2-3 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, उससे ये होता है कि एकदम ये क्रश कर जाती है। इसमें एकदम आप ये कह सकते हैं कि 50-60% भी नीचे आ सकती है 1 दिन या 2 दिन के अंदर। ओहो। अच्छा अच्छा। वो ये होता है कि या कोई मेजर जो दुनिया के का मुल्क है ना, वो इसके ऊपर पाबंदी लगाए। पाबंदी इस तरह, मैंने तो आपको कहा कि ये चीज चलती रहेगी, इसी तरह रहेगी, चाहे वो कोई लीगलाइज करे ना करे, रेगुलेट करे ना करे, जी जी सिस्टम यही चलेगा, इसी तरह चलेगा। कोई बैंक बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा इसमें, ठीक है। ठीक है। लेकिन कभी ये होता है कि जैसे कोई मुल्क कहता है कि यार, बिटकॉइन की ट्रेडिंग और बिटकॉइन का काम जो है वो, मैं हम अपने मुल्क में जो है इसके ऊपर पाबंदी लगाते हैं, बैन करते हैं, ठीक जी है। इसको गैर कानूनी तो करार। वो,
जी जी, वो आर्जी तौर पर इसके ऊपर जो है असर डाल देता है। मिसाल के तौर पे, अच्छा, छोटी छोटी कंट्रीज अगर बैन करे तो वो असर नहीं डालेगा। मिसाल के तौर पे अगर इजिप्ट बैन करे, पाकिस्तान बैन करे, हाँ इंडिया बैन करे, बांग्लादेश और या इस तरह नाइजीरिया वगैरह कोई भी इस तरह की कंट्री अगर बैन करे तो उस पर इतना जी फर्क नहीं पड़ेगा। जी लेकिन अगर चाइना बैन करे या रशिया बैन लगाए या जापान या साउथ कोरिया, जो कि वहाँ वो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव है, उनकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, या खास तौर पर यूएसए या यूके जो है वो अगर इसको बैन करे अपने मुल्क में, क्योंकि जी वहां पे फिर बैन के ऊपर जो है बाकायदा बैन जो भी चीज पे लगता है उसके ऊपर बाकायदा उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्योंकि जी पाकिस्तान और इस तरह की कंट्रीज में तो जब बैन लगता है वो इतना लोग उसको केयर नहीं करते इस तरह की चीजों में ना, जी जी लेकिन वहां पे बाकायदा केयर करते हैं। तो वहां पे अगर बैन लग जाता है तो ये क्रैश हो जाती है, फिर उसको झटका लगता है, लेकिन वो आर्जी होता है, ठीक है। जी जी बिल्कुल। दूसरा जो झटका इसको लगता है वो लगता है फोर्क से। फोर्क एक चीज है जो कि इसमें हो जाती है। फोर्क ऐसी चीज होती है कि ये इसकी बैक एंड पे जो बिटकॉइन का जो सिस्टम चल रहा है, इसके बैक एंड पे डेवलपर्स होते हैं जो इस सिस्टम को जी जी मेंटेन रखते हैं, ठीक है। जी 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 वो बेसिकली ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, ठीक है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में ये होता है कि उसमें कोई भी बंदा कंट्रीब्यूट कर सकता है। जो सॉफ्टवेयर है उसमें वो लोग नई टेक्नोलॉजी है उसको, उसमें कोई अपडेट अगर डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन सिस्टम वही चल रहा होता है। अच्छा तो इसमें कभी कभी ये होता है कि कुछ डेवलपर्स जो है ना वो उसको उनको डिसएग्रीमेंट हो जाती है, तो वो एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें भी कॉइन्स इतने ही होते हैं जितने बिटकॉइन के अंदर है। उसकी एग्जांपल हमारे सामने दो रिसेंटली लॉन्च की गई वो है कॉइन्स है। एक का नाम है बिटकॉइन कैश, जी जी यानी पहला नाम उसने बिटकॉइन से लिया है, बस सिर्फ कैश ऐड किया है साथ में, ठीक है। जी और एक और है उसका नाम है बिटकॉइन गोल्ड। अच्छा तो ये दो जो है इसमें से निकली है, इसको हम वहां पे फोर्क कहा जाता है, FORK, हाँ फॉर्क। अच्छा तो ये जब, हाँ, ये चीज जब होती है तो वहां पे फिर इससे भी जो है बिटकॉइन को झटका लगता है अच्छा ठीक ठीक और प्राइस जो है क्रैश हो जाती है। रिसेंटली अभी जो बिटकॉइन गोल्ड का आया था तो उस वक्त बिटकॉइन नीचे आया था, 5,600 तक आया था 10,000 से। ओ 10,000 से 500 पे आ गया था। नहीं, 500 पे नहीं आया था, सॉरी, वो 7,800 पे गया था, वहां से डायरेक्ट 5,600 पे आया था। अभी ये 1 महीने तकरीबन पहले की बात है। 10% उसकी कीमत कम हो गई थी। जी जी। तो अच्छा इस तरह की चीजें होती है, लेकिन वो सब चीजें हमने देख ली तो वो आर्जी है। तो ये लॉन्ग टर्म में जो है ये बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें हैं जिससे इसको फर्क पड़ता है, इसकी सेहत पर फर्क पड़ता है। तो ये कि आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी नजर तेज होनी चाहिए और आप जो है आपकी नजर इसके ऊपर होनी चाहिए कि यार ये चीज किस तरफ जा रही है, ताकि आप अच्छा डिसीजन ले सको। कोई भी दूसरी इन्वेस्टमेंट जो है उसकी तरह ये भी है, लेकिन उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि दूसरी इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि चीज आपके पास होती है, फिजिकली एक चीज होती है। इसमें जी फिजिकली आपके पास चीज नहीं होती, क्योंकि इसमें जस्ट आपके पास कोड होता है, और वो जो आपका अकाउंट होता है जहाँ पे ये सेव होता है या जो वॉलेट होता है वो आपके पास महफूज होना चाहिए, क्योंकि अगर वो गायब हो गया तो समझो आपके बिटकॉइन गए, जी जी चाहे वो मतलब 10 लाख के है चाहे वो 10 करोड़ के है। ये बिटकॉइंस आपसे चोरी भी हो सकते हैं, ठीक है ना? आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल चोरी हो सकते हैं, या आपने अगर घुमा दिया कहीं पे, या कोई आप पासवर्ड भूल गए, या कुछ चीज आपने घुमा दी, की वगैरह, इसकी प्राइवेट की होती है जो आपके पास पड़ी होती है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, एक और चीज जो इसमें ऐड करूंगा वो ये है कि बिटकॉइन के बाद चूंकि बिटकॉइन एक सक्सेसफुल स्टोरी रही, काफी मशहूर हुआ, उसके बाद अल्ट कॉइन्स आए, ALT कॉइन्स। जी जी अल्ट जी कॉइन। जी, जो अल्ट कॉइन्स से मुराद अल्टरनेटिव कॉइन्स। अच्छा तो अल्टरनेटिव कॉइन्स जो है वो इस वक्त जो है मार्केट में 1330 से ऊपर है अच्छा टोटल। तो बिटकॉइन जो है वो टॉप का लीडर है, और उससे नीचे जो है ये 1300 और कॉइन्स है। जी 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 तो इसकी टोटल मार्केट कैप जो है इस वक्त वो $350 से ऊपर है। 350 से अबव है, ये टोटल जो मार्केट कैप है, अच्छा अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। जी 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 और
बिटकॉइन जो है उसकी अकेले में 260 बिलियन से ऊपर है बिटकॉइन का अकेले में। तो ये तो काफी और इसका बिटकॉइन ने लिया हुआ है, ये जो मार्केट है इसकी। जी 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 जी, बहुत बड़ी मार्केट इसने गिरी हुई है। बाकी 110 या जो 100 बिलियन से ऊपर की मार्केट है वो बाकी है 1330 कॉइन्स में डिवाइड हुई हुई है, ठीक है। अच्छा। तो जो क्या नाम है अपना, दूसरे नंबर पर इथेरियम है, इथेरियम। जी जी। और तीसरे नंबर पर जो है आपके पास है बिटकॉइन कैश के नाम से, जो एक मैंने आपको कहा था फॉर्क निकला था इसमें बिटकॉइन में, अच्छा वो करेंसी है। उसकी प्राइस अभी एक कॉइन की $1500 है इस वक्त। और इथेरियम जो है उसकी $450 है तकरीबन, अच्छा। एक कॉइन की कीमत। और फिर इससे नंबर वाइज जितनी ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी उतने उसी हिसाब से उसको नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है तो बिटकॉइन में भी कर सकता है और अल्ट कॉइन में भी कर सकते हैं वो, जी जी। ठीक है। क्योंकि जो बंदा अगर उसके पास पैसे इन्वेस्टमेंट कम है, मिसाल के तौर पे बिटकॉइन के लिए आपके पास $10,000 $15,000 की इन्वेस्टमेंट हो तो वो अच्छा रिटर्न दे सकता है अगर आप शॉर्ट शॉर्ट टर्म खेलते हैं या लॉन्ग टर्म खेलते हैं। ठीक है। अ, और अगर आपके पास 500 या $1,000 है, जी ठीक है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए बिटकॉइन पर इतना ज्यादा बेहतर नहीं है। उससे फिर ये आप अल्टरनेटिव कॉइन्स में जाके रिसर्च करें, प्रॉपर रिसर्च करें। उस पर मेरी वीडियोस मौजूद है ऑनलाइन उस्ताद डॉट कॉम पे। 2 वीडियोस मैंने उर्दू में बनाई है, वो आप नीचे लिंक वहां पे पोस्ट करें। जी जी। तो जो जो बंदा इंटरेस्टेड होगा वो वीडियोस वॉच कर लें। तो उसमें मैंने ये बताया कि कैसे आप रिसर्च कैसे कर सकते हैं कि कौन सा कॉइन जो है वो कितना बेहतर है और उसमें कितना पोटेंशियल है। जी जी बिल्कुल। तो पोस्ट। वो हाउ टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी उस नाम से वीडियो है वहां पे। जी जी तो ऑनलाइन उस्ताद डॉट कॉम पे मैंने पोस्ट किया हुआ है। तो कम इन्वेस्टमेंट के लिए मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि आप जो है वहां पे जाके अल्टरनेटिव कॉइन्स को रिसर्च करें और जिसमें आपको पोटेंशियल नजर आए उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन चाहे आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं या उसमें करते हैं, वो अपने रिस्क के ऊपर करें। यानी हमारी ये, हम आपको सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस ये नहीं दे रहे हैं, आपको हकायक और फैक्ट्स बता रहे हैं। फैक्ट्स इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि अगर मेरे पास मिसाल के तौर पर 500 या $1,000 हो तो मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि बिटकॉइन में जो है 10,000 या $15,000 जो है वो उससे कम में वहां पे सही रिटर्न नहीं आएगा। क्योंकि मैंने खुद ही चूंकि इन्वेस्ट किया हुआ है इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। जी जी बिल्कुल। और दूसरा जो अल्ट कॉइन्स है उसमें आपको ऐसे कॉइन्स भी मिल जाएंगे जो $1 के आपको 500 मिलेंगे, ठीक है। अच्छा। $1 के आपको 100 मिलेंगे, $1 के आपको 5 मिलेंगे, इस तरह के कॉइन्स भी है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अगर आप इसमें बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डॉलर वाले। प्रॉपर जो है ठीक। प्रॉपर रिसर्च करें और इसको समझे। जी जी। और उस हवाले से मैंने 2 वीडियोस उर्दू में बनाई है जो कि इस हवाले से बहुत हेल्पफुल है। जी 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 जी। तो ये मेरे कुछ इजाफी पॉइंट्स थे जो मैं इस वीडियो में ऐड करना चाहता था। मैं जी आबिद भाई। मैं अभी आपकी जो दोनों वीडियोस हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूँ। बहुत शुक्रिया अब्दुल वली भाई, आपने बहुत आसान उर्दू में हमें समझाया। और जो लोग कैलगरी में ये बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं, ये अब्दुल वली भाई तो मेरे साथ कराची से अभी बात कर रहे थे। जो लोग कैलगरी में ही मेरी बात सुन रहे हैं और वो बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं, आप अपने रिस्क पे खरीदें। हम आपको सिर्फ ये इंट्रोडक्शन दे रहे थे। यहाँ पे मेरा दोस्त जो है शिराज, उससे बात करें, वो आपको बता देगा कि कैलगरी में आप ये बिटकॉइंस कैसे खरीद सकते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल वली भाई आपका। आखिर में आप कुछ अगर बात करना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं या वैसे ही कोई बात करना चाहते हैं? बस आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है बुलाया अपने इसमें ग्रुप में और ये पूछा इसके हवाले से। ये बड़ी अच्छी बात है, लोगों को अवेयरनेस मिलनी चाहिए। जी जी। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि अपने रिस्क के ऊपर चीज को समझने की कोशिश करें और जब समझे तो फिर जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट करें, रिसर्च करें। अगर आप चाहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें कर ले, और नहीं चाहते लेकिन अपनी मर्जी, आप अपना माइंड जो है वो रीड करें। मेरी अपनी ये स्ट्रेटेजी है। मैं एंड में ये आपको बता दूंगा कि अगर आप समझते हैं कि करेंसी जो ये क्रिप्टो करेंसी है या डिजिटल करेंसी है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें लाजमी इन्वेस्ट करें ना, तो मेरी तो
ये मैं एडवाइस कर सकता हूँ, ये मैं समझता हूँ कि ये मैं एडवाइस कर सकता हूँ आपको कि आप अपना 100 के 100% उसमें इन्वेस्ट ना करें, ठीक जी है। जी। आप मैक्सिमम जो है 10% अपना जितना कुछ आपके पास है उसका 10% या 5% इसमें लगाएं, ठीक है, ताकि वो बाद में आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें रिटर्न जो है वो भी उसका भी चांस बहुत होता है, यानी कि जो कमाई होती है, या आप ये कह सकते हैं कि जो आप पैसे कमाएंगे उसका चांस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन साथ में रिस्क भी है, पैसा लूज भी कर सकते हैं आप। तो मैं यही कहूंगा कि जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो आप इसमें इन्वेस्ट करें। मैं अपना मेरा जो है वो ये कि मैं 10% से ज्यादा अपनी जितनी भी मेरे पास चीजें वो है एसेट्स है उसका सिर्फ 10% इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। और मेरा अपनी एक और स्ट्रेटेजी ये है कि मैं जब वो इन्वेस्ट करता हूँ और मैं देखता हूँ जब प्राइस इसकी अप जाती है, ऊपर जाती है, तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो है कोशिश करता हूँ कि वो निकाल लूँ, और जो मैंने कमाया है वो वहां पे फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट रहे। ये जी। मेरी स्ट्रेटेजी है। तो आप भी अपने उस चीज के ऊपर देखे, अपने आप को देखे, अपने इन्वेस्टमेंट को देखे, और फिर वहां रिसर्च करें तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको हमने दे दी। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको दो वीडियोस जो मैंने बताई है और गूगल पे और यूट्यूब पे, वहां पे आपको बेतहाशा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन से तो इंटरनेट बड़ा पड़ा हुआ है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच बहुत आबिद भाई। बहुत शुक्रिया अब्दुल वली भाई। अब्दुल वली भाई ने आखिर में बहुत अच्छी बात की कि आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले इस पे पूरी रिसर्च करें, इसको समझें, ठीक है। अभी मैं अब्दुल वली भाई की एक दो वीडियो शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, बिटकॉइन पे उन्होंने बनाई है, वो देखें, पहले इसको समझें। और जब आपको समझ आ जाए तो अपने सारे पैसे इसमें इन्वेस्ट ना करें, थोड़े से अपने जितने पैसे आपके पास हैं 10% या 5% उसमें इन्वेस्ट करें। खुदा न खास्ता आपके पैसे डूब भी जाएं तो चलो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी बार अब्दुल वली भाई ने की कि आप इसमें जो पैसे इन्वेस्ट करें, फॉर एग्जांपल आपने इसमें $1000 इन्वेस्ट किया, आप शायद इसमें पैसे कमा लें, ये आपकी हो जाएगी $1500 हो जाएगी फॉर एग्जांपल कुछ अरसे के बाद अगर हो गई, तो आप उसमें से अपने $1000 निकालें वापस और 500 उधर छोड़ दें लॉन्ग टर्म के लिए, सालों के लिए। तो ये अब्दुल वली भाई ने ये आपको मशवरे दिए, बहुत शुक्रिया अब्दुल वली भाई, आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।